इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि भारत रूस का Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीद सकता है। ये खबर पब्लिश की है रूस के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क स्पुतनिक ने, और ये बात इंडियन एयरफोर्स के वेटरन और वर्तमान में मिलिट्री एक्सपर्ट विजेंदर के ठाकुर द्वारा कही गई है। इनका कहना है कि भारतीय वायुसेना Su-57 को खरीद सकती है क्योंकि S-400 के साथ इस फाइटर जेट का डेडली कॉम्बिनेशन बन सकता है। इस आर्टिकल में और क्या कहा गया है, चलिए विस्तार से जानते हैं। स्पुतनिक के इस आर्टिकल के हिसाब से भारतीय वायुसेना Su-57 खरीद सकती है, और इसके पीछे का कारण चीन नहीं बल्कि पाकिस्तान है, क्योंकि इसी साल जनवरी के महीने में पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख ने कहा था कि हम चीन का J-31 जो कि एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है उसे खरीदेंगे, और पाकिस्तान की प्लानिंग है कि 100 की संख्या में इन लड़ाकू विमानों को पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल किया जाए, और इस डील के लिए चीन ने भी हामी भर ली है। और इसके अलावा चीन भी अपनी वायुसेना में 1000 J-31 लड़ाकू विमान शामिल कर रहा है, और भारत के पास इसके मुकाबले में कोई स्टेल्थ हथियार नहीं है। और अगर भारत ने चीन और पाकिस्तान को काउंटर करना है तो भारत को ज्यादा नहीं तो लिमिटेड क्वांटिटी में Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदने होंगे, क्योंकि भारतीय स्टेल्थ लड़ाकू विमान के प्रोजेक्ट एमका को कंप्लीट होने में कम से कम 4 से 5 वर्ष का टाइम लगेगा। इसलिए Su-57 को खरीदना भारत की रणनीतिक जरूरत है। इसके अलावा स्पुतनिक ने एयरफोर्स वेटरन और मिलिट्री एक्सपर्ट विजेंदर के ठाकुर को कोट करते हुए लिखा है कि उनके अनुसार भारत के लिए Su-57 एक बेहतर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। और इसके साथ अगर हम Su-57 खरीदेंगे तो दोनों हथियारों का कॉम्बिनेशन दुश्मन पर भारी पड़ेगा। और इसके अलावा उनका कहना था कि अगर हम रूस से Su-57 लड़ाकू विमान खरीदते हैं तो भारतीय पायलट्स को कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स ऑलरेडी रशियन लड़ाकू विमानों को इस्तेमाल कर रही है। वैसे दोस्तों, जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो मुझे लगा कि स्पुतनिक द्वारा भारत के सामने Su-57 लड़ाकू विमान की सेल्स पिच रखी गई है, और भारतीय वायुसेना के पूर्व सीनियर पायलट Su-57 खरीदने की वकालत कैसे कर सकते हैं, जबकि उन्हें भी अच्छे से मालूम है कि रूस का Su-57 पूरी तरह से स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है, क्योंकि इसके इंजन बिल्कुल ओपन है, किसी भी तरह की स्टेल्थ कोटिंग या शेल से कवर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप F-22 रैप्टर के इंजन को देख लीजिए, या फिर तुर्की द्वारा बनाए गए कान फाइटर जेट को ही देख लीजिए। इन दोनों फाइटर जेट्स के इंजन्स आपको पूरी तरह से कवर्ड मिलेंगे। और इसके अलावा रूस के खुद के डिफेंस एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि Su-57 में 74 फ्लॉज हैं। दोस्तों, हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि भारत Su-57 प्रोग्राम में शामिल था, जिस पर भारत ने कई बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किया हुआ था। लेकिन इस फाइटर जेट की इन्हीं कमियों के कारण भारत ने पूरी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली और इस प्रोजेक्ट से आउट हो गया। अब आप ही सोचिए, अगर भारत को अर्जेंटली स्टेल्थ लड़ाकू विमान की जरूरत पड़ेगी तो भारत F-35 खरीद सकता है, क्योंकि इसके लिए अमेरिका ने भारत को खुला ऑफर दे रखा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में भारत Su-57 खरीद सकता है या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा।